दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसे ही आगे भी और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, लाता रहूँ। तो लीजिए, आपकी सेवा में प्रस्तुत है मेरी अगली वीडियो। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे आज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज हम सभी लगभग 1 महीने से अपने घरों में बंद हैं। वो घरों में रहने के लिए विवश हैं। कारण आप लोगों को सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भी समस्या आज हमारा पूरा भारतवर्ष सामना कर रहा है, जिस समस्या क्या उसमें हम भी उसके भागीदार हैं। जी दोस्तों, चलिए ठीक है। ये तो समस्याएं तो आती रहती जाती थी, लेकिन आवश्यकता है उन समस्याओं से कुछ सीखने की, ताकि अगर भविष्य में ये सब चीज़ें दोबारा घटित हो, क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं, उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि उसका आने वाले फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्वेश्चन है मेरा आपको। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, क्योंकि मनुष्य की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता है, जब तक समस्याएं नहीं आती हैं, जब तक उसका उपाय खोजा नहीं जाता है, उससे पहले उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है, कुछ करा नहीं जाता है, संभावना का आकलन नहीं किया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आवश्यकता हमें इन आदतों में कुछ सुधार करने की। सभी को तो बात मैं नहीं करता, लेकिन हम अगर अपनी आदतों में कुछ सुधार कर लें तो हम ऐसी बहुत सी समस्याओं से उबर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है इन चीज़ों के बारे में सोचने, क्योंकि जब हम किसी कार्य को बारे में सोचते स्टार्ट करते हैं तो परेशानियाँ, दिक्कतें बहुत आती हैं। हम सोचते रहते कि यार इस काम को हम कैसे करें, तो करें कैसे, और बहुत सारा समय हम इसी डिसीजन को लेने में लगा देते हैं कि हम कैसे करें, किस तरीके से करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी ये सोचता था कि यार एक काम कब करूँ, कैसे करूँ, किस चीज़ को आगे करूँ, किस चीज़ को पीछे करूँ, किन सोर्सों का सहारा लिया जाए, किसका सहारा लिया जाए, किससे नॉलेज ली जाए, कैसे किया जाए, मुझे नहीं पता। तो अगर मैं यही सोचता रहता तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा दोस्तों। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने अपने स्कूल टाइम में पढ़ते समय सीखी थी। कुछ लोगों को ये बात फेक लगेगा ये बनावटी बोल रहा है, लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है, क्योंकि जिस पे वो बातें बीतती हो कभी भूलता नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आपको आपकी बात सच्ची है तो आप उसको बोलते समय बिल्कुल कतराएंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई बनावटी नहीं है, वो रियल है, वो सच है। जिस परिस्थिति का जिसने सामना किया उसके बारे में उसको बताते समय बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि बनावटी नहीं है, वो रियल होती है, वो सच होती है। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं, तो मैं आपको 1-2 मिनट का है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, मेरा 2 पेपर रह गया था। उस समय मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बुखार हुआ था एक्चुअली मेरे को, कि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं पेपर देने जा सकूं। 2 पेपर रह गए थे मेरे, लेकिन मैंने सोचा कि यार 2 ही पेपर तो हैं, वैसे भी अगर मैं नहीं जाता वैसे भी मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा, और मुझे दोबारा से अगले साल फिर दोबारा इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए पेपर देना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज़ सोची, अगर मैंने पेपर नहीं दिया तो वो काम तो मुझे फिर भी करना है। अगर मैंने किसी भी तरीके से कोशिश करके
अगर मैंने पेपर दे दिए और हो सकता है कि मैं पास हो जाऊं, तो मेरा जो समय, जो एक्स्ट्रा समय लगने वाला था भविष्य में, वो बच सकता है। तो ये बात मेरे माइंड में आई, मेरी समझ में आई। मैंने कहा कोशिश करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो मेरे मन में भी हुआ, मैंने भी सोचा कि चलिए कोशिश करके देखा तो जाए, क्या पता हो गया तो वो तो वाली बात ने मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। तो मैंने अपना जैसे तैसे दोनों पेपर की तैयारी की और जाके अपना पेपर दे के आया, इस उम्मीद पे चलिए मैं ट्राई तो कर लूँ, कल को अपने को ये तो दोष नहीं दूंगा कि मैंने कोशिश नहीं की थी। मेरे साथ वो काश ज़िंदगी भर लग जाता अगर मैं उस समय कोशिश नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज उसका रिजल्ट है कि मैं वो जब पेपर दे के आया और उसके बाद मैं पास भी हो गया उसमें। भले मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए हों, लेकिन मैं पास हो गया। खुशी मुझे इस बात की हुई कि वो काश मैंने अपनी ज़िंदगी में लगने नहीं दिया, क्योंकि मैंने उस समय ये सोचा कि अगर मैं इस कार्य को कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं पास हो सकता हूँ, हो सकता है मैं, मेरा समय जो अधिक लगने वाला है, जो थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगने वाला है, वो बच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी काफ़ी सारे मूवमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में भी आए होंगे, जहाँ आपने सोचा होगा इस कार्य को मैं कर लूँ, करूँ कि ना करूँ। कुछ लोगों ने कर लिया तो उनके साथ में वो काश नहीं है आज, लेकिन कुछ लोगों ने उस कार्य को छोड़ दिया, उस बात को टाल दिया, तो आज वो काश नाम का जो एक, क्या कह सकते हो आप, वो काश उनके पूरी जिंदगी के लिए उनके साथ वो चिपक चुका उस बात को लेके। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर किसी कार्य को हम करने की सोच रहे हैं तो उसको कर डालिए। सोचिए मत कि ये करूँ कि नहीं करूँ, होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, मैंने अगर ट्राई किया तो ये काम होगा कि नहीं होगा। ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है कि ये काम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर मैंने कर लिया तो क्या पता मैं पास हो जाऊँ, और नहीं किया तो वैसे भी नहीं होना है। तो दोस्तों आवश्यकता है उस कार्य को करके देखने की, ताकि उसके बाद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया उस चीज़ को, आपने उसके लिए फाइट तो किया, आपने प्रयास तो किया कि हाँ मैंने ट्राई किया था। तो वो काश नाम का जो एक वो है ना, वो आपके साथ नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये कोई भी कार्य आपके अगर लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो करिए, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि अगर नहीं हुआ तो को भूल जाइए। करिए, नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, और हो गया तो मैंने कर दिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, आपको एक आत्मविश्वास लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप ऐसे दिन प्रतिदिन एक एक करके, अगर एक एक कार्य को भी अपना मतलब डिसीजन लेने में आपको आसानी हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास से बढ़कर दोस्तों मेरे हिसाब से कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप एक से एक बड़ा से बड़ा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। अगर आपने नहीं ये सोच लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आपको कितना भी फोर्स किया जाए आपको काम को कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिसीजन आपका है। आपने तो डिसीजन ले लिया कि काम मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते, डिसीजन आपका है। आप अपने उस काश के साथ जाना चाहते हैं या उस काश को अपने से दूर भगाना चाहते हैं। चलिए ये तो एक जनरल सी बात होगी। आज हम बात करेंगे, चलिए ठीक है, जो भी है अच्छा है, बहुत बढ़िया होता है, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हर एक कहते हैं ना कि हर सिक्के के पहले दो होते हैं, एक अच्छा भी और बुरा भी होता है। तो डिसीजन हमारा है कि हम किस पहलू के साथ जाना चाहते हैं, कि अच्छे वाले के साथ कि बुरे वाले के साथ। डिसीजन आप लोगों का दोस्तों। वैसे मैं आज आपसे एक जनरल सी बात करने आया था। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं आजकल सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, घरों में रहने के लिए विवश हैं। कारण आप लोग सब लोगों को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर दोस्तों जब हम अपने घरों में बंद हैं, सारे कमाई के जरिए, सारे आय के जरिए वो भी बंद है। सरकार तो कह ही रही है कि कोशिश कर रही है कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी व्यवसाय है, उसको किसी न किसी तरह मदद की जाए। उसके लिए जो भी प्रयास करिए, आप लोगों को पता है, मुझे कुछ ज़्यादा उसको ब्रीफ करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सरकार की तरफ से जो भी कदम है उठाए गए हैं वो बहुत अच्छा है, कि सरकार बहुत कोशिश करी अपनी तरफ से।
थोड़ा सा आवश्यकता हमारी भी उनके साथ कोऑपरेट करने की। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ सहयोग करने की। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम था क्या, हमने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या हमने कोई अपनी तरह से कोई अपनी पर्सनल तैयारी कर रखी है, अपने व्यक्तिगत स्तर पे कोई उपाय कर रखा है, और उपाय नहीं कर रखा है तो क्या हमने उसके लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है तो फिर आपने क्या सोचा है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से। क्योंकि समस्याएं अगर जिंदगी में नहीं आती है तो ये जिंदगी ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही, दुनियादारी का नाम ही यही सब है। समस्याएं आते रहेंगी, जो उनको पार पा लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो उनको पार नहीं पाएगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। डिसीजन आपका है, आगे बढ़ना है, पार पाना है कि गड्ढे में जाना है। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी का उपहास, किसी का परिहास, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। एक जनरल सी बात जो मुझे समझ में आती है, मैं अपने लोग ही कह रहा था, क्योंकि समस्याएं तो जिंदगी में आती रहेंगी, हमें उनसे हार नहीं मानना, हमें उन पे पार पाना, उन पे विजय प्राप्त करनी है, उनसे लड़ना है, फाइट करना है, आगे बढ़ना है, और दिन प्रतिदिन एक कदम आगे ही बढ़ना है, कोशिश करते रहना है। आज जिस स्थिति में हम हैं, कल को हम उस स्थिति में ना, उससे अच्छी स्थिति में हम अपने आप को कर पाए, ऐसा प्रयास प्रत्येक दिन हमें करते रहना है।